अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा दर्स नंबर 7 है और इंशाअल्लाह आज जो है हम अ, तासील के ताल्लुक से बात करेंगे। तासील 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 कहते हैं, ये असल में बेस है। बेस यानी बेस से मुराद ये है कि जो तरीका है उसको मिनिमम कितने हिस्सों में हम डिवाइड कर दें कि सब लोगों में वो बढ़ जाए। तो आज इंशाअल्लाह इस तासील के ताल्लुक से बात होगी, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो है असहाबुल फुरूद में क्या देखा था। तो असहाबुल फुरूद में ये शेयर्स थे जो हमने देखे थे, ये शेयर्स हमने देखे थे, इन्हें कहते हैं निस्फियात। और ये आज इन्हीं का मामला आएगा, इन्हीं के ताल्लुक से हम थोड़ी सी बात और करेंगे। जो इसका मैथमेटिक्स है उसको समझेंगे। तो ये निस्फियात कहलाते हैं ऊपर वाले, नीचे वाले सुलूसियात कहलाते हैं। सुलूसियात इसलिए कहलाते हैं कि इन सब का रिलेशन कुछ 1/3 से है। और इनको निस्फियात इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब जो है हाफ और उसके मल्टीपल्स में है, और ये 1/3 के मल्टीपल्स में है। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, फिर उसको हाफ कर दें, तो ये जो है 1/2/3 और 1/6 बनता है। 1/2 को और हाफ हाफ करते जाए तो फिर ये 1/4 1/8 हो जाता है। इसके जो है 1/2 पाने वाले 5 लोग हैं, हमने देख लिए थे। जौज है और उसके बाद 4 औरतें, एक के बाद एक। बिन्त है, बिन्तुल इब्न है, उख्त शकीका है और उख्त अब है। उनकी अपनी अपनी शर्तें वो भी हमने देखी थी। तो 1/2 वाले 5 हैं, 1/4 वाले सिर्फ 2 हैं, जौज और जौजा या जौजात। अगर एक से ज्यादा है तो वो शेयर करेंगे 1/4 को। ये भी हमने देख लिया था। 1/8 सिर्फ एक है, जौजा, या एक से ज्यादा जौजा होंगे तो वो 1/8 में शेयर करेंगे। 2/3 वाले 4 हैं, इसमें से सिर्फ जौज को निकाल दें तो ये 2/3 वाला एग्जैक्टली सेम है। और ये 2/3 तब आते हैं जब एक से ज्यादा है। जो जो फीमेल्स यहाँ थी हाफ में, अगर वो एक से ज्यादा होंगी तो उस सूरत में फिर वो 2/3 पाएंगी। जौज इसमें से निकल जाता है तो ये सिर्फ 4 है। 1/3 पाने वाले सिर्फ 2 हैं, माँ और इखवाले यानी माँ शरीक भाई बहन, ये 1/3 पाते हैं। और यहीं पर हमने जो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वाले इज्तिहादी जो मसला था वो देखा था माँ के मामले में, कि माँ को जो है सलूसु मा बकिया के बचे हुए का 1/3 कब मिलता है? जब जौज हो और माँ बाप हो, या जौजा हो और माँ बाप हो, बस वारिसीन में, और कोई इनके अलावा ना हो। तो उस सूरत में सिर्फ इनको जो है बाकी मिलता है माँ को 1/3। बाकी का 1/3 यानी शोहर को देने के बाद या बीवी को देने के बाद जो बचेगा उसमें से 1/3 माँ को दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया था उमर ने क्योंकि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, इस कायदे को बचाना था। तो ये करने से वो कायदा बच जाता है, क्योंकि बाप को फिर माँ का डबल मिल जाता है दोनों ही सूरतों में। तो यहाँ पर हमने इस मसले को देखा था 1/3 वाले, जिसमें माँ को 3 शर्तों के साथ 1/3 दिया जाता। उसके बाद 1/6 में 7 लोग थे, हमने देखा था। और यही सबसे ज्यादा थे, लेकिन इनमें जो है माँ थी सबसे पहले, उसके बाद में बाप था, फिर दादा, और उसके बाद में नानी और दादी, 4 ये हो गए। उसके बाद में जो है बिन्तुल इब्न 1/6, और उसके बाद में उख्त ली अब 1/6 के लिए, और उसके बाद में इखवाली यानी कि माँ शरीक भाई और बहन, ये भी 1/6 पाते हैं अगर अकेले होंगे तो। ये बातें जो है हमने पिछले हफ्ते तक, यानी पिछले जब हम मिले थे मंडे को, तब हमने ये इंशाल्लाह ये सारी बातें हमने देखी थी। और हमने कहा था कि बस ये लास्ट था, और इसके अलावा हमने बाज दलाइल देखे थे कि वो दलाइल क्या हैं, कहाँ से हम ये 1/2 1/4 1/2/3 1/3 1/6 लेते हैं। तो कुरान की आयत हैं, सूरह निसा आयत नंबर 11, आयत नंबर 12 और आयत नंबर 176, ये 3 आयतें हैं। उसके बाद असबा के ताल्लुक से दलील थी, सही बुखारी वगैरह और मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है वो, अली खुल फराइद अबी अहलिहा फमा बकिया फ़हुवा ली।
औला रजुलिन ज़कर, ये जो है असबा की फहरिस्त इस हदीस से तैयार होती है। नानी और को 1/6 देने की जो दलील है उसके ताल्लुक से एक वाज़ेह जो है दलील मिलती है। हज़रत अबू बकर के दौर में एक नानी आई थी अपना हिस्सा लेने, जिनको मशवरा करने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 1/6 शेयर दिया था। उसी से कयास करते हुए दादी का मामला है। और उसके अलावा जो है ये 1/6 वाला मामला जो है ये भी एक हदीस से हमें मिलता है। हज़रत अबू मूसा अल अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु की जो हदीस है, और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की वो हदीस जो हमने देखी थी, सही बुखारी में जो मौजूद है, आई थिंक 6735 या 6736 नंबर है उसका। तो वो हदीस से पता चलता है कि अगर यानी कि तकमीलतुस सुलसैन के लिए 1/6 जो है उख्त अब को भी दिया जाएगा, और जो है बिन्तुल इब्न को भी दिया जा सकता है अगर दो से कम बेटियां ऊपर के दर्जे में हो। तो ये 1/6 की दलील वहां से भी मिल जाती है कि पोती को और उख्त अब को 1/6 कम दिया जाएगा। और उख्त अब वाली जो है सिचुएशन वो इस बिन्तुल इब्न से कियास करते हुए है, क्योंकि जब उसको मिलेगा ऊपर का दर्जे में अगर कोई बेटी आधा पा रही है तो उसी तरह से ऊपर के दर्जे में कोई बहन आधा पा रही है तो उसी जो है उसी चीज पर कियास करते हुए उख्त अब को भी 1/6 दिया जाता है। तो ये बाज दलाइल भी हमने जो है देखे थे, जो कि मदद करेंगे हमें इन शेयर्स को और इन शेयर्स के पाने वालों को याद करने में। और उसी में एक चीज हमने ये देखी थी कि कलाला, कलाला के ताल्लुक से जो हम बात कर रहे थे। कलाला कहते हैं ऐसी मैयत को, ऐसे इंसान को जिसका ना बाप हो और ना, यानी वो बाप से मुराद ऊपर के लोग ना हो, असल ना हो और फरा वारिस भी ना हो। मल लैसा लहू वलद वला वालिद, यानी ऐसा शख्स जिसका यहाँ के लेवल में बाप दादा ना हो और इधर के लेवल में माँ बाप बेटा बेटी भी ना हो, लेकिन हाँ इस लेवल में लोग होते हैं, सेम लेवल में, यानी कि भाई बहन होते हैं उसके। यानी ऐसी मैयत जिसका ना बेटा बेटी पोता पोती कोई ना हो और ना ऊपर जो है बाप दादा भी ना हो। हाँ आसपास के हवाशी होंगे, भाई बहन होंगे, तो उस सूरत में इस मैयत का जो माल है वो ये भाई बहनों में बटेगा। ऐसी मैयत को कलाला कहा जाता है। ऐसी मैयत को कलाला कहा जाता है। बस इतना ही है कलाला का बयान। होगा कुछ नहीं, मसले में आप जब देखेंगे तो मरने वाला होगा और उसके जौज हो सकता है, जौजा हो सकती है बिल्कुल मरने वाले की, वो शर्त नहीं है कलाला होने के लिए कि जौज ना हो। जो शर्त है बस वो ये है कि बेटा बेटी ना हो और बाप दादा ना हो। अगर ऐसी मैयत कोई है तो इसे कलाला कहा जाता है। और उस सूरत में इसके भाई बहन जो है वो वारिसीन बनते हैं। शोहर वगैरह अगर हैं तो उनको भी उनका हिस्सा मिल जाता है। उसके बाद जो बाकी जो बचेगा वो असबा के तौर पे ये लोग बांट लेंगे, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन के फायदे के तहत। बस ये कलाला का मसला है। एक टर्मिनोलॉजी है, ऐसे शख्स को दी जाती है जिसका ना बाप हो ना बेटा हो या बच्चे हो, यानी माँ बाप दादा हो ना बच्चे हो, तो वो कलाला है। अब हम इंशाअल्लाह अब जो है अपनी बात को ले जाते हैं तासील की तरफ, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा ये ये कह सकते हैं कि ये फिक्र था, ये फिक्र था मीरास का, ये एक हिस्सा होता है इसका। और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो कहलाता है हिसाब, यानी कैलकुलेशन पार्ट। तो फिक्र हमने कर लिया, अब जो है हम जाएंगे कैलकुलेशन पार्ट में। हमने कर लिया है फिक्र, फिक्र में कुछ भी नहीं है, हमने देखा था वारिसीन कौन है, उसकी फहरिस्त है। और जो है वारिसीन में असहाबुल फुरूद आते हैं, असहाबुल तासीब आते हैं। असहाबुल तासीब कौन है, असहाबुल फुरूद कौन है वो देख लिया। किन किन हालतों में कौन पाता है कौन नहीं पाता वो देख लिया। ये हिस्से जो है निस्फियात और सुलूसियात वो देख लिए, किसको क्या हिस्सा मिलता है वो देख लिया। हमने देख लिया कि ये तकरीबन 15 + 10 वारिसीन होते हैं कुल मिलाकर, चाहे वो असहाबुल फुरूद और असहाबुल तासीब मिला करके तकरीबन 25 जो है वारिसीन होते हैं। इनको इनके शेयर्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हज्ब के कवायद हमने देखे, कौन किसको महजूब करेगा कौन किसको ब्लॉक करेगा, वो कवायद हमने देखे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फ़िक़्ह में, मीरास की फ़िक़्ह में। सेकंड पार्ट इसका आता है हिसाब। अब हिसाब का मामला ये है कि ये मैथमेटिक्स से प्योर, और पुराना दौर जो था, जो कदीम वक्त था, उस टाइम जो है क्या कहेंगे, कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे। ये कैलकुलेटर्स नहीं थे, इस वजह से उन्होंने हिसाब के कुछ कवायद बनाए ताकि बगैर कैलकुलेटर के
फटाफट हिसाब वो लोग कर सके। तो आज के दौर में कई सारी चीजें हिसाब में जो है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास आज कैलकुलेटर है, सिर्फ शेयर्स पता चल गए तो हम मसला हल करके दे सकते हैं कि भाई बेटी को जो है मसलन 25% मिलेगा, और जो है माँ को जो है 12% मिलेगा फॉर एग्जाम्पल, बाप को 35% एग्जाम्पल के तौर पे, और इस तरह से हम करके देते हैं। ये 100% पूरा हो गया, यहाँ पे और भी कोई होंगे तो, और ये इस तरह से आप लोग बांट लें, तो इस तरह मसला हल करके दे दिया जाता है। और बहुत आसान हो गया, यानी कि आज हिसाब में बहुत सारी चीजें जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए फिर भी, ताकि हम अप्रिशिएट कर सकें कि वो लोग किस तरह से कैलकुलेशंस किया करते थे और किस तरह का मतलब यानी कि वो खड़े खड़े उन चीज़ों को हल कर लिया करते थे मिंबर पर, जिस चीज़ के लिए आज हमें जो है या तो एक्सेल फाइल लेके बैठो, या वो आप जो है एलसीएम निकालो, या आप जो है वो जीसीडी निकालो। ये हम बचपन में फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में पढ़ा करते थे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये वो लोग ऐसे ही कर लिया करते थे, और बस फटाफट वहीं पे करके, अच्छा ये इसको इतना मिलेगा, इसको इतना, उसको उतना, उसको इतना करके मसला क्लियर। कैलकुलेटर थे नहीं, बस ये इसी से खेल करते थे पूरा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अगर हम सीखते हैं तो एक तो दिमाग को एक एक्टिविटी जो है उसको करने को एक मिलेगी, उससे दिमाग तेज होगा, एक्टिव होगा, और हम अप्रिशिएट कर पाएंगे कि वो लोग किस तरह से मसलों को हल करते थे। और आज भी अगर उस कदीम तरीके को अपना के चलें, बगैर इस चीज को यानी ये किए कि भाई कैलकुलेटर का यूज करना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर इस मेथड से जाते हैं तो जहां उनके उस तरीके को अप्रिशिएट कर सकेंगे, वहीं उस कदीम तरीके को बचा के भी रख सकेंगे, उसको प्रिजर्व करके रख सकेंगे कि वो कैसे उसको किया करते थे। हालांकि आज इन सारी चीजों की ना ये आपको करने की जरूरत है। जैसे कि बात आएगी, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि हम आज तासील देखेंगे, और तासील कहते हैं फाइंडिंग द बेस, बेस निकालना। और बेस क्या, अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो वो बेस निकालना, और उसके बाद में एक यहाँ पर मसला आता है तसही का। तसही कहते हैं करेक्शन। ये करेक्शन भी कभी कभी मसले में करना पड़ता है। ये कब करना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मसलन बेटियां हैं तीन, ये तीन डॉटर्स हैं, और इनके शेयर हैं, दो ही शेयर आ रहे हैं इनके हिस्से में। तो अब ये दो शेयर तीन में कैसे डिवाइड करेंगे? दो शेयर तीन में डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। 2/3 करेंगे तो ये तो 0.667 ऐसा कुछ शेयर बनेगा। तो उस दौर में वो क्या करते थे, क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर तो नहीं होते थे, तो वो वहां पे कैसे निकालेंगे कि इतना फीसद इसको, तो वो क्या करते थे, मामले की तसहीह करते थे, करेक्शन। और वो ऐसा करेक्शन करते थे कि कुछ ऐसा शेयर इसको तब्दील कर दिया जाए कि इन तीनों में इक्वल हो जाए। तो वो क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते थे, तो 6 हो गया। अब 6/3 करेंगे तो हर बेटी को दो दो हिस्सा चले जाएगा। दो दो हिस्सा देना आसान है, बस इसके कि सबको 0.667 दिया जाए। तो जो तरीका था, उसके हिस्से भी फिर ज्यादा कर दिए जाते थे। मसलन ये जब दो लिखा हुआ आ रहा है तो सिर्फ 6 ही हिस्से करके दे रहे थे। बाद में क्या करेंगे, जब उधर 3 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी 3 से कर देंगे, तो ये टोटल तरीके को 18 में डिवाइड करेंगे, जिसमें से 6 बेटी को दे देंगे और बाकी बचे हुए दूसरे लोगों को देंगे, जैसे बात आई। तो ये तसहीह करते थे, करेक्शन करते थे मैटर का, ताकि ये जो शेयर्स हैं इसमें, इसे कहते हैं फ्रैक्शन ना आए। वो फ्रैक्शंस को अवॉइड करते थे। अभी क्या, यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया है, 2/3 की वजह से अब ये डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट में आ रही है चीज। इसको इनकिसार कहा जाता है अरबी में, इसको इनकिसार कहते हैं। इनकिसार यानी फ्रैक्शन। वो उसको अवॉइड करते थे, फ्रैक्शन को किसी ना किसी तरह से, फ्रैक्शन को अवॉइड कर दिया जाए, तो उसी को बस तसहीह कहा जाता है। तो इसे तसहीह कहते हैं। तो ये इन चीजों की जरूरत आज के दौर में नहीं रही। आज ये हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, 66.7 कैलकुलेटर से आ गया। और अगर हमारे पास कोई अमाउंट होगी कि भाई तरीका 5 लाख का है, तो ठीक है ना, 5 लाख इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दें 0.667 से, तो हर बेटी का हिस्सा आ जाएगा, कैलकुलेटर से इजीली हो जाएगा। तो आज हिस्से बताना आसान है कैलकुलेटर होने की वजह से। तो आज इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम ये देखें कि वो जो शेयर्स थे वो क्या थे। 1/2, 1/4, 1/8, और 2/3, 1/3, 1/6, ये शेयर थे। इसे कहते हैं निस्फियात, इसे कहते हैं सुलूसियात।
अब मसले में हमको ये इन डिनोमिनेटर्स को याद रखना है। डिनोमिनेटर्स जो हैं इसे मखरज कहा जाता है अरबी में। तो ये मखरज जो है इनको याद रखें कि ये मखरज क्या है। इजी है, अगर हमको ये याद है सुलूसियात और निस्फियात तो मखरज भी याद रहेंगे, 2 4 8 3 3 6। और ये कभी कभी क्या होता है, जो मसला होता है यानी जो मरने वालों के जो वारिसीन हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सब के सब बस इसी दर्जे में से आ जाते हैं कि मसलन मरने वाली अगर औरत थी तो एक जौज होगा उसका, और उसके साथ जौज के साथ मसलन आप कह सकते हैं उख्त शकीका होगी। तो उस सूरत में क्या हो गया, सब यहीं से आ गए 1/2 से। या मरने वाले की जौजा है और बिन्त भी है, तो जौजा और बिन्त होने की वजह से 1/4 और 1/2 में से आ गए। तो कई मरतबा ये होता है कि मरने वाले के जो वारिसीन है वो सबके सब इसी कैटेगरी में से आ जाते हैं, 1/2 1/4 1/8। कभी ये होगा कि मरने वाले के जो है वो सब इस कैटेगरी में से आ जाएंगे, इस वाली कैटेगरी वाला कोई भी नहीं होगा वारिसीन में से कि जो 1/2 पाए या 1/4 या 1/8 पाए। है ना, 1/4 1/8 कभी एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि ये बीवी के लिए बस ये और ये है। तो 1/4 और 1/8 कभी एक साथ आए ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, 1/2 के साथ जो है, या 1/2 और 1/8 भी कभी एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि ये शौहर का है, ये बीवी का है। तो एक ही वक्त में दोनों कैसे मौजूद होंगे, जौज भी हो या जौज और जौजा एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। हाँ, बेटी हो सकती है और जौजा ये हो सकता है, तो उस सूरत में 1/2 1/8 आ सकता है, लेकिन 1/4 1/8 कभी एक साथ आ जाए ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वारिसीन है वो जौज जौजा है और यहाँ पे सिर्फ जौजा है, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो बहरहाल कभी ये होता है कि सारे के सारे इसी दर्जे से होते हैं, यानी इसी जो निस्फियात वाली कैटेगरी है, सारे वारिसीन वहीं से होते हैं, कभी सारे वारिसीन यहीं से होते हैं, और कभी मिक्स आते हैं ये दोनों से मिलाकर, कुछ यहाँ से होंगे कुछ यहाँ से होंगे। तो इन सूरतों में जो है तासील जो है वो क्या होगी, तासील से मुराद ये है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स होना चाहिए तरीके के, मसलन तरीका है 5 लाख का, ये 5 लाख का तरीका है, तो इस तरीके को कितने हिस्सों में हम बांटें, मिनिमम नंबर्स ऑफ शेयर्स इसको, यानी मसलन क्या इसको 10 हिस्सों में बांट दें, इस 5 लाख को, यानी 50 50 हजार के 10 हिस्से कर दें, और इन 10 हिस्सों को फिर जैसा जिसका हो, भाई फलां को 2 दे दें, इसमें से उठा के 2 दे दिए, फलां को 3 देना है 3 दे दिए, फलां को 5 देना है 5 दे दिए। तो इस तरह से ये हिस्से 5 3 8 2 10 हिस्से हो गए, 5 लाख को 10 हिस्सों में हमने बांट दिया, और ये मिनिमम हिस्से थे जिसको हम बांट दें तो भाई जितने वारिसी हैं सब में वो बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी को तासील कहा जाता है, बस कि वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे कि जिसके बाद सबके सब जो वारिसीन है उनको उनके हिस्से मिल जाए और कहीं पर भी फ्रैक्शन ना आए, बस वही तासील कहलाती है। इसकी मिसाल जैसे अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक जौज है, ये जौज है और जौज के साथ कहते हैं बिन्त है, और हम कहते हैं अख शकीक कह दें, अख शकीक है। ठीक है, तो अब ये बताएं जौज का हिस्सा क्या होगा। जोज 1/4। जौज 1/4, बिन्त को क्या मिलेगा। बिन्त 1/2। 1/2, और अख शकीक को क्या मिलेगा। इसको असबा जो रिमेनिंग है। अच्छा हुआ, तो इसको हाँ ऐसे लिख लेंगे। अब आप देखें यहाँ पर ये जो वारिसीन है सब इसी कैटेगरी से आ गए, राइट। ये ऊपर वाली निस्फियात की कैटेगरी में से है ना, देखिए 1/4 1/2, इधर से कोई शेयर नहीं आ रहा। तो जी। तासील किसे कहते हैं। तासील निकालने के लिए ऐसे पुराने वक्त में ये इस तरह से टेबल बनती थी, ये इस तरह ऊपर एक हुड बनाया जाता था, इसके अंदर उस तासील को यानी उस बेस को, इसे बेस कह सकते हैं आप तासील को। ये तो तासील है, बेस है, इसको यहाँ लिखा जाता था। तो वो बेस कैसे निकालेंगे, यानी क्या बेस निकालने का मतलब क्या है कि जो भी तरीका है उसको हम कितने हिस्सों में बांट दें कि ये सारे जो वारिसीन है इनको बराबर इनका हिस्सा मिल जाए। तो वो देखने के लिए क्या देखना पड़ता था, ये जो डिनोमिनेटर है इसको देखते थे। 2 और 4 का एलसीएम निकालना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1,
2 इंटू 2 4, ये आता है ना आपको ये चीज? जी। हाँ, तो बस ये एलसीएम निकाल लिया, यही तासील हो गई। मिनिमम 4 हिस्सों में अगर हम जायदाद को तरीके को बांट दें तो सब में बढ़ जाए। कैसे बटेगा देखिए। अच्छा, 4 का 1/4 कितना होगा? 1 1 हो गया। 4 का 1/2 कितना होगा? 2 2, और बाकी बचा कितना? 1। 1। ये हो गया, डिवीजन हो गया। अब जितनी भी जायदाद हो, अगर चाहे 10 लाख क्यों ना हो, इसको डिवाइड बाय 4 कर दें, 2.5 लाख आएगा। ये 2.5 लाख एक इधर यहाँ चले जाएगा, 5 इसको जाएगा और फिर 2.5 इसको चले जाएगा, बस ये तरीका। इसी को तासील कहते हैं, बेस फाइंड करना। अब ये बेस फाइंड करने के लिए हर बार जरूरी नहीं है कि आपको एलसीएम निकालना पड़े, तो मैंने आपको बता दिया कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है इसमें। हाँ, वो लोग इस तरह से नहीं बताते कि ये एलसीएम होता है या जीसीडी होता है। ये आज हमें समझ में आया कि ये एलसीएम होता है। वो तो देखते ही बता देते थे कि क्या बनेगा असले मसला, या क्या, जिसे ये तासील को असले मसला भी कहते हैं। तासील को क्या कहते हैं? असलुल मसला। असलुल मसला भी कहा जाता है इस तासील को। असलुल मसला यानी वही है बेस फाइंड करना, और ये जो नंबर यहाँ लिखा जाता है यही असलुल मसला है, या जो है इस प्रोसेस को तासील कहते हैं। यानी इस प्रोसेस को जो अभी हमने किया, असले मसला फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको तासील कहा जाता है, और ये असले मसला कहलाता है 4, यहाँ पर जो अभी आया है। तो वो निकलता कैसे है वो आज, अगर हम, क्योंकि हमने ये सब पढ़ लिया है मैथ्स वगैरह, हमको मालूम है कि ये एलसीएम निकाला जाता है। वो लोग कैसे करते थे? अगर सारे के सारे निस्फियात में से हैं तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा बस वही असले मसला बन जाएगा। देखिए 1/2 और 1/4 बड़ा क्या है, यानी डिनोमिनेटर के एतबार से, वरना ये तो छोटा है असल में फ्रैक्शन के एतबार से, लेकिन डिनोमिनेटर के एतबार से ये 4 बड़ा है, तो असले मसला 4 को बना देंगे। अगर 1/2 और 1/8 आएगा तो असले मसला 8 हो जाएगा। मसलन यहाँ पे जौज की जगह अगर हम जौजा कर दें और बिन्त है, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। बेटी को 1/2 बाकी, तो अब असले मसला 8 में से बन जाएगा। क्यों? 8 बड़ा है 2 से, तो आप एलसीएम भी निकालेंगे तो 8 ही आएगा। तो यहाँ 8 हो गया। अब इसको 1 मिला, इसको 4 मिले, और बाकी बचे कितने? 5, ये 3 बचे, ये हो गया। अब शकीक 3 इससे ले लेगा। अब इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे, और जो भी आएगा 2.5 का और 8 है तो 1.25 हो गया। तो यहाँ पर इनको 1.25 लाख हो गया, और इनको 5 लाख हो गया, और बाकी जो बचा वो अब शकीक ने ले लिया, तो हिस्सा बढ़ गया उसका। तो ये इस तरह से इसे कहते हैं असलुल मसला निकालना। तासील वो प्रोसेस है जिससे असलुल मसला निकलता है। तो अगर सारे के सारे निस्फियात में से होंगे तो फिर जो बड़ा वाला डिनोमिनेटर होगा वही असले मसला बन जाएगा। चाहे 1/2 1/8 हो, 1/2 1/4 हो तो 4 बन जाएगा, 1/2 1/8 हो तो 8 बन जाएगा। बस यहाँ यही हो सकता है, यहाँ पर 1/4 1/8 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने बताया कि उस ग्रुप में जऊ जऊजा और दोनों एक साथ नहीं पाए जा सकते। तो 1/4 और 1/8 मसले में आए, ये हो नहीं सकता। तो एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि या तो सारे के सारे फिर इधर से आ जाए। अगर इधर से भी आएंगे तो भी मामला वही होगा कि जो बड़ा वाला डिनोमिनेटर होगा वही असले मसला बन जाएगा। कैसे? मसलन हम कहें कि 2 बेटियां और बिंतुल इब्न 1, ठीक है। अब बताएं आप, बिंत को क्या मिलेगा? 2/3। ओके, बिंत को 2/3 मिल गया, और बिंतुल इब्न को, अच्छा यहाँ पे एक गलती है, बिंतुल इब्न को हटाना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि फिर इसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे को लग देते हैं। अब बताइए। को 1/6। 1/6, राइट। जी। अब आप देखें असले मसला निकाल के। अब बताइए असले मसला क्या होगा। कायदा हमने देख लिया, सेम उससे है, तो असले मसला क्या होगा? या तो एलसीएम निकालें या ऐसे ही बता दें, देखते हैं। 6। 6 बनेगा। आप बताएं इनका शेयर क्या होगा? बिंत के कितने हो गए? 2/3 ऑफ 6, 4 हो 4, और ये कितने हो गया? 1। 1। अब असल में हमारे पास ये नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए, जबकि यहाँ पर जब डिवाइड किया तो एक बच रहा है, राइट? एक बच गया ना 6 में से, जी जी जी। 5 ही हो रहा है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे
इसको कहते हैं रद्द। ये मसला रद्द का होता है। एक होता है औल जो हम पढ़ेंगे, और औल का अपोजिट होता है रद्द, एग्जैक्टली अपोजिट होता है रद्द। औल में क्या होता है, ये यहाँ 6 हुए, ये 7 हो जाएंगे जब आप टोटल करेंगे, कुछ ऐसे वारिसीन होंगे 4+1+2 ऐसे करके ये 7 हो जाएंगे। मतलब यहाँ शेयर्स हमारे पास, ये जो है डिवीजन प्रॉपर्टी का, ये 6 ही हिस्से हो रहे हैं, जबकि यहाँ लोग हिस्सा लेने वाले अब 7 हो गए शेयर्स के हिसाब से। तो ये ज्यादा हो गए शेयर्स और ये हिस्सा कम हो गया, तो उसे आउल कहते हैं और इसे रद्द कहते हैं। तो ये मसला हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाद में, लेकिन अभी आप बस ये समझें कि ये तासील या करना यानी असलुल मसला निकालना क्या है। बस आपको ये देखना है, इसमें जो बड़ा वाला हो, अगर सेम कैटेगरी से होंगे तो जो बड़ा वाला है वो ही असले मसला बन जाता है, वही जो है बेस बन जाता है, और उतने ही हिस्से प्रॉपर्टी के करना है हमको। जो कैश है या जो भी हम कन्वर्ट कर देते हैं उसको, उसके इतने हिस्से बनाएंगे हम 6 के। मसलन 6 लाख है तो इसको डिवाइड बाय 6 कर दें, तो 6 हिस्से तभी बनेंगे। 1-1 लाख के 6 हिस्से हो गए, 4 हिस्से इनको दे दिए, एक इनको दे दिया, और जो एक बचा हो उसका बाद में हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन असले मसला ऐसे निकलता है। अब तीसरी सूरत यह है कि मिक्स होकर के आए। मसलन जौजा है और जौजा है और माँ है और उख्त शकीका है और बिन्त है। अब बताएं आप किसका क्या हिस्सा बनेगा। चलिए पहला रोजा, वाला बताइए। रोजा को 1/8 मिल जाएगा। जौजा को 1/8 मिल गया। को क्या मिलेगा? 1/6। 1/6, वेरी गुड। उख्त शकीका को? बिन्त को 1/2 मिल जाएगा, और उख्त शकीका को 1/6। नहीं नहीं, ये असबा माल गैर बनेगी। ये 1/6 उख्त अब को मिलता है, शकीका है ना, तो इसकी वजह से ये असबा माल गैर बनती है, तो ये असबा बन जाएगी। ठीक है, सही है ना? जी जी। अच्छा, अब हम इसका असले मसला, अब हम यहाँ पे मिक्स होके आ रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर निस्फियात में से भी हैं और ये सुलूसियात में से भी एक आ गया है, 1/6। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं, जो आप ये देखें कि निस्फियात में से सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है। यहाँ पर भी हालांकि आप एलसीएम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप तीनों का यहाँ पे 8, 6 और 2, इसका आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको और आसान तरीका जो वो लोग किया करते थे, बस देखते ही मैं वो बता रहा हूँ। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि निस्फियात में से सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे बताइए। 8। 8 है। और जब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर निस्फियात में से आपने देख लिया, इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, वही असले मसला बनेगा। चाहे तो आप एलसीएम निकाल के देखें। चलिए देख लेते हैं एलसीएम निकाल के। 8, 6, 2। अभी इसको कर देते हैं हम 4 से। 2, 6, 2, इसको करें 2, 1, 3, 1, हो गया। 4 2 8, 8 3 24। देखिए 4 2 8, 8 3 24, तो यही आया। तो वो लोग ऐसे करते थे फटाफट, वो बस देख लेते थे। निस्कियात में से सबसे बड़ा ले लें आप, उसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से। हमेशा यही होगा जब भी मिक्स होके आएंगे। देख लें, निस्फियात में से सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ले लें, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका असली मसला वही निकल के आएगा। आप एलसीएम करेंगे तो भी वही निकल के आएगा। ये आसान तरीका है, और वो ऐसे ही करते थे, कैलकुलेटर नहीं थे ना, एलसीएम वगैरह मालूम था कि होता क्या है। यानी इस वर्ड से नहीं मालूम था। बाकी आप अब ये सब आप देखेंगे और आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप समझेंगे कि वो दे आर द बिगेस्ट मैथमेटिशियंस। वो मैथमेटिशियंस भी थे अपने टाइम के, लेकिन इस नाम से नहीं जानते थे। बस मालूम है इस तरह करते हैं, इस तरह हिसाब करते हैं, ऐसे ऐसे करके जो है इसका असली मसला निकालते हैं। तो चलिए 24 हुआ। जौजा को कितने हिस्से मिलेंगे 1/8 के हिसाब से? 3। 3। यहाँ पर कितने मिलेंगे को? 4। 4। बेटी को कितने मिलेंगे? 12, 12। 12। कितने बच गए? 12 और 7, 19। जो बचे वो 5 जो है उख्त शकीका को मिल गए असबा होने की वजह से।
ठीक है ना। तो ये इस तरह से असले मसला निकलता है, इस तरह से ये शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसके बाद करने वाला यहाँ पर अब और करके देना चाहे तो फिर एक्चुअल भी करके दे देगा। अगर उसको अमाउंट बता दी जाए कि भाई हमारे पास, कोई कह दे कि 5 लाख, यहाँ पे चलिए 24 लाख कर लें, हाँ 24 लाख रुपए हैं, तो आप अब लोगों को बता देंगे भाई यहाँ पे 3 लाख, 3 लाख दे दें, या 4 लाख दे दें, यहाँ 5 लाख दे दें, और ये 12 लाख दे दें, किस्सा खत्म। ये आपने उनको करके दे दिया, मसला हल हो गया। तो इस तरह से जो है जो है इस तरह के मसले जो है, या इनको सॉल्यूशन, इसको जो है इस तरह किया जाता है। तासील बस यही है कि जिसमें आदमी को बस ये पता हो कि निस्फियात में से अगर वो सारे आ जाएं तो जो हाईएस्ट वाला डिनोमिनेटर होगा वही असले मसला बन जाएगा। 1/2, 1/4, 1/8, जो भी आ रहा है, ये दोनों आ रहे होंगे तो 4 बन जाएगा, ये दोनों आ रहे होंगे तो 8 बन जाएगा। तो या तो 4 बनेगा या 8 बनेगा। ठीक है जी, इसमें से। और अगर नीचे वालों में से आ रहे होंगे आपके 2/3, 1/3, 1/6, तो यहाँ पे या तो 3 बनेगा, यहाँ थोड़ा सा गैप दे दें, 3 बनेगा, या 4 या 6 या 8। ठीक है जी, ये 4 हो गए। या तो वो 3 होगा या 6 होगा, क्योंकि अगर ये दोनों मिल के आ रहे होंगे तो 3 होगा, 2/3, और ये मिल के आ रहे होंगे तो 6 होगा, 1/3 और 1/6 आ रहे होंगे तो असले मसला 6 हो जाएगा। तो पहले चार जो असले मसला है हमारे 3, 4, 6 और 8 है। उसके बाद क्या हो सकता है, मसलन ये ऊपर से ये आ जाए और नीचे से इनमें से कोई आ जाए, तो 2 × 3 6, यही बनेगा। उसके बाद 4 आ जाए और नीचे में से कोई आ जाए तो 4 × 3 12 बन सकता है। ऊपर वाले में से ये हो, नीचे वाले में से ये हो, तो 24। बस ये मसले बस इतने बन सकते हैं। या तो आपका असले मसला 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 12 हो सकता है, या 24 हो सकता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 4 को 3 से करेंगे 12 आएगा, 8 को 3 से करेंगे 24 आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो 2, 4 और 8 होंगे, या 3 और 6 होंगे, या 12 और 24 होंगे। तो बस जितने जो बेस हो सकते हैं, बस ये 6 बेस आ सकते हैं। और ये इसलिए है ताकि कहीं गलती ना हो हमसे। अगर इसके अलावा कोई बेस आता है हमारे पास, कोई ले आए 16 ले आए कुछ किसी वजह से, तो समझ जाए कुछ ना कुछ गलती है। ऐसा हो नहीं सकता, 16 का बेस बनेगा ही नहीं कभी इनिशियली। वो करेक्शन के बाद, और जो है तो आपका क्या कहेंगे, तस्हीह के बाद, या फिर औल रद्द वगैरह उसको छोड़ दें अभी। लेकिन इनिशियली आपका जो बेस है, बस ये 6 नंबर्स में से ही कुछ होगा। या तो 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8, 12, 24, दैट्स इट। इसके अलावा दूसरा आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो आपके जो असले मसला बनेगा, बस इन 6 में से कुछ ना कुछ बनेगा, उसके अलावा वो कुछ भी दो नहीं बनेगा। दो भी बन सकते हैं। हाँ, दो भी बन सकता है, राइट। अगर अकेला है तो दो भी बन सकता है। तो 2, 4, 8, और उसके बाद आपका 2, 3, 4, 6, 8, 12, तो ये 7 में से आपका बनेगा। अगर दोनों एक जैसे आ गए, मसलन जौज है और बिन, एक जौज एक बिन, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो आधा आधा, सीधा 2 से असला मसला, एक इसको, हिस्सा खत्म। जौज को एक हिस्सा, बिन को एक हिस्सा, पूरा माल बढ़ गया। तो उस सूरत में दो भी आ सकता है। तो 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, तो ये 7 जो है आपके असलुल मसला बन सकते हैं। इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा अगर आता है तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है इस चीज़ को कैलकुलेट करने में। तो ये उनका तरीका था, जो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। वो वाला तरीका अगर मिक्स होके आएंगे तो सबसे बड़ा आपको डिनोमिनेटर देखना है निस्फियात में से, और उसको 3 से बस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वही आपका असली मसला होगा, और वही असल में एलसीएम भी आता है अगर आप निकाल के देखेंगे तो वो मैक्सिमम 24 हो सकता है। उसके बाद तस्हीह वगैरह करके ये 24 बढ़ करके कुछ भी हो सकता है, बड़ा नंबर भी आ सकता है। कई बार वो लोग जब मसले हल करते थे तो 1000 में भी चले जाते थे। यानी ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तस्हीह के लिए किसी नंबर से, तो 1000 समथिंग इससे करो आप तरीके के, और उसके बाद उसमें फिर लोगों को बांटो। इस तरह से भी मसला बनता था पहले, वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो बस असले मसला का ये मामला है। अब हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाके एक बार देख लेते हैं कि ठीक है। तो ये है तहसील के ताल्लुक से जो है हमारा दर्स आज का, तहसील या बेस फाइंड करना।
यानी कैलकुलेशन ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स द वेल्थ इज टू बी डिवाइडेड इनटू। मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स हम इसलिए कह रहे हैं कि जितने कम होंगे उतना हेडेक कम होगा, यानी जितने ज्यादा नंबर्स बढ़ते जाते हैं उतनी दिक्कत बढ़ती है, तो मिनिमम पॉसिबल पार्ट्स में उसको डिवाइड कराना मकसूद होता है। अब यहाँ पर वही कहा है कि असलुल मसला होता क्या है, बेस किसे कहते हैं। ये हिसाब का हिस्सा हमारा शुरू हो गया है, फिक्ह को हम कर चुके हैं। असलुल मसलती हुआ अददुल असहामी असहमी अल अक़ल्ली अल मतलूबती लितौज़ी तरीक़ती बिल कामिल अलल वरसती दूना कसरिन। यानी ये वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि वारिसीन में इस तरह से ये मिनिमम नंबर हो कि वारिसीन में पूरी तरह से वो जो शेयर्स हैं वो बढ़ जाएं बगैर किसी फ्रैक्शन के। दूना कसरी से मुराद है बिना फ्रैक्शन के वो जो हिस्से हैं वो वारिसीन के अंदर बराबर से बढ़ जाएं और वेल्थ जो है पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाए ये करने में, वो असले मसला होता है मिनिमम नंबर। जैसे यहाँ पर अगर मसलन कोई नहीं है मरने वाले का, ना बीवी है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई बहन है, कोई नहीं, बस तीन बेटे हैं। तो तीन बेटे होंगे तो क्या करेंगे, बस सीधा सीधा तीन ही तो हिस्से हैं, तो तीन हिस्से कर दिए और तीन हिस्सा तीन बेटों में बट गए, तो असले मसला वहां पे क्या होगा, तीन हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में देखिए, हमने अभी आपसे कहा कि असले मसला कभी पांच नहीं आ सकता, जो हमने बताया दो तीन चार छः आठ 12 24 इस तरह से बनेंगे, पांच नहीं आ, लेकिन किस सूरत में, जब पांच बेटे होंगे सिर्फ मरने वाले के, तो फिर असले मसला पांच भी आ सकता है। तो उस एतबार से पांच आ सकता है, लेकिन अगर निस्फियात में से कोई होगा तो पांच नहीं आएगा, या सुलूसियात में से होगा तो भी पांच नहीं आएगा, उस एतबार से पांच नहीं आएगा, कहने का मकसूद ये था। लेकिन असले मसला पांच बन सकता है अगर मरने वाले का कोई नहीं हो मगर सिर्फ पांच बेटे हों, तो फिर असले मसला पांच आ सकता है। सात बेटे हों असले मसला सात भी आ सकता है, तो उस सूरत में यह असले मसला आ सकता है। लेकिन मकसूद अभी यह है कि अगर सिर्फ बेटे ही बेटे हों, यानी कि ये असबा होते हैं ना बेटे, तो यहाँ पे हमने असबा लिखा है। वो जो तासील या जो असले मसला की बात अभी हमने की वो असहाबुल फुरूद के अतबार से की थी। ये असहाबुल फुरूद के मामले में असले मसला जो है, अगर असहाबुल फुरूद होंगे मौजूद मसले के अंदर तो फिर उस सूरत में पांच नहीं आ सकता मसला। लेकिन यहाँ ये क्या है, असबा है, असहाबुल फुरूद नहीं है, बेटा असबा होता है, तो असबा होने की वजह से तीन बेटे हैं, तो जो पूरी पूरी की पूरा जो तरीका है वो इन तीनों में ही बंटना है, तो जाहिर सी बात है कि फिर असले मसला तीन ही हो जाएगा, क्योंकि बेटे हैं और उनमें अकेले, अगर यहाँ पे बेटे के साथ बेटी भी होती तो फिर लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का कायदा लगता। और मसलन तीन बेटे थे और एक बेटी होती तो हम क्या करते, 3 × 2 करते, 6, और एक बेटी का 7, फिर इसको 7 हिस्सों में बांटते, 6 हिस्से बेटों को दे देते, एक हिस्सा बेटी को दे देते, तो इस तरह से 7 हिस्से पूरे हो जाते। अब यहाँ पर वही बताया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैफा युहसबु अस्लुल मसलती, असले मसला कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके बाज कवायद हैं जो हम देख चुके, बस वही हैं, उसको यहाँ बयान किया है कि असहाबुत तासीब जब होंगे, इसलिए दोनों को अलग कर दिया है, असहाबुत तासीब और असहाब फुरूद। असहाबुत तासीब होंगे तो क्या होगा, मुजक्कर वाहिद फ़कत, अगर असहाबुत तासीब में से मसलन एक ही मुजक्कर है, बेटा है अकेला सिर्फ और कुछ भी नहीं है, मरने वाले का सिर्फ एक बेटा है, पूरी की पूरी जायदाद उसे दे दें, कोई जरूरत ही नहीं है कैलकुलेशन की, यहाँ पे पूरी की पूरी तरीका उसको ही दे दिया जाएगा, 5 लाख रुपए 5 लाख पूरे उसको दे देंगे, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। ताद्दुदिल वारिसी मुजक्कर, अगर असहाबु तासीब में से है लेकिन एक से ज्यादा हैं, जैसे दो बेटे हैं, तीन बेटे हैं, पांच बेटे हैं, तो क्या करेंगे, जितने बेटे हैं उतने ही शेयर्स बना देंगे, या जितने जो असहाबु तासीब में जो लोग हैं वारिसीन हैं उतने ही हिस्से बना देंगे जायदाद के, और वो उनमें इक्वली बांट दिए जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनहेरिटर्स, अददुर रूस, जो जितने लोग होंगे उतने हिस्से बन जाएंगे तरीके के, वही असले मसला हो जाएगा। अब होगा खलीत मिना जुकुरी वाली नास, अगर मर्द और औरत मिक्स हो, जैसा अभी हमने देखा बेटा बेटी मिक्स हो, भाई बहन मिक्स हो, तो उस सूरत में क्या होगा, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 टाइम्स नंबर ऑफ मेल्स प्लस नंबर ऑफ फीमेल्स कर देंगे। मसलन आपके पास अगर आप देखें तो अभी जैसे हमने वहां देखा था कि 2 सन्स और मसलन 3 डॉटर्स, तो आप कैसे करेंगे इसको, कितने हिस्से बनाएंगे 2 सन्स 3 डॉटर्स के, 7 बन 7 बनाएंगे, 2 × 2 प्लस 3 × 1 जी। 7। तो इस तरह से आप जो है आप असले मसला 7 हो जाएगा, और आप 7 में से आप क्यों, क्योंकि ये सब अहले असहाबुत तासीब में से हैं,
असहाबुल फुरूद की बात थी वो, जहां पर हम वो कह रहे थे कि डिनोमिनेटर्स जो आपका असले मसला है वही आ सकता है। असहाबुल तासीब में कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कितने वारिसीन है। तो बस यही कायदा लगेगा, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अगर एक से अगर मिक्स होकर आएंगे, और अगर इवन मिक्स ना भी हो और इसी फॉर्मूले को परमानेंट आपको यूज करना है, तो 2 टाइम्स सन प्लस 1 टाइम डॉटर आप कर दें। अब डॉटर नहीं भी है तो उसकी जगह 0 लिख दें। मानो 5 सन्स हैं, 2 टाइम्स 5 प्लस 1 टाइम, तो ये 10। लेकिन इसमें होगा क्या कि नंबर ऑफ शेयर्स असल में ज्यादा बनाने पड़ेंगे आपको, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, तकसीम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पहले एक हिस्सा दे रहे थे वहां आप 2 देंगे, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि तासील का माम तासील या असलुल मसला, वो मिनिमम शेयर्स हम इसीलिए कहते हैं कि मिनिमम नंबर में उसको डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन या ज्यादा बड़े नंबरों को हमें उससे उलझना ना पड़े। इसीलिए हम कहते हैं कि मिनिमम जो है नंबर निकालना वही असली मसला होता है। अब यहाँ 10 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 10 से डिवाइड करेंगे तो अब आपको 2-2 देना पड़ेगा हर बेटे को। 5 से डिवाइड करेंगे तो हर बेटे को एक एक शेयर देना पड़ेगा, उसका शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। मसलन 10 लाख रुपए थे, इसको आप 10 में भी डिवाइड कर सकते हैं। 10 में डिवाइड करें, उसके बाद हर बेटे को 2-2 शेयर दें, तो भी बात वही आएगी, 2-2 लाख हिस्से में जाएंगे। 5 से डिवाइड करते तो डायरेक्ट ही 2 लाख आ जाता है, सीधे उठा के 2 लाख दे दो। तो आपके लिए आसानी है, तो इस आसानी को करने के लिए कहते हैं कि वो जो मिनिमम नंबर है उसको फाइंड करना मकसूद होता है कि मिनिमम नंबर क्या है जिससे सारे वारिसिन को उनका हक बराबर तरीके से मिल जाए बगैर किसी फ्रैक्शन के। तो ये था असहाबुत तासीब के ताल्लुक से मामला। अब इसकी कुछ मिसालें हैं, देखिए। यहाँ पर एक बेटा है, ये एक बेटा है, तो इसीलिए पूरा का पूरा उसने दे लिया, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, असबा बन गया। यहाँ पे 3 बेटे हैं, तो असले मसला 3 से हो गया, असबा होंगे 3 हिस्से हो गए। 3 बेटे 2 बेटियां हैं, तो क्या हो गया, 3 2 6 प्लस 2 8, 8 हिस्से हुए, 6 हिस्से बेटों को चले गए, 2 हिस्से बेटियों को चले गए। इनके हिसाब से अब ये 2 बेटियां एक एक हिस्सा आपस में बांट लेंगी, 3 बेटे 2-2 हिस्से आपस में बांट लेंगे, यानी ये 6/3 होगा, ये 2/2 होगा, तो एक हिस्सा ये, 2 हिस्से ये, यानी हर बेटा 2 हिस्से लेगा, हर बेटी एक हिस्सा लेगी। इस तरह से आप तकसीम कर देंगे। तो ये असहाबुत तासीब जब होंगे तो ऐसे किया जाएगा। अब असहाबुल फुरूद अगर होंगे तो जो हमने देखा वैसे होगा। असहाबुल फुरूद जब होंगे तो वारिस वाहिद फ़कत, एक ही वारिस है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू कासिमुल कसर। कासिमुल कसर कहते हैं मखरज को या डिनोमिनेटर को। अगर वारिस एक अकेला है, मसलन जौज है, और जौज के साथ कोई ऐसा आ गया जो असबा बनता है, मसलन अख शकीक, तो जौज को दे देंगे हाफ या असबा। तो अब यहाँ पर क्या है, अकेला असहाबुल फरूद में से, ये जो असहाबुल फुरूद में से अकेला है, तो असले मसला 2 में से बन जाएगा, एक ये ले लेगा एक ये ले लेगा, किस्सा खत्म हो गया। तो उसी को यहाँ पे लिखा है कि अगर एक ही वारिस होगा असहाबुल फुरूद में से, तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, कासिमुल कसर। ये जो है डिनोमिनेटर जो होगा, ये वाला, वही असले मसला बन जाएगा, क्योंकि वो अकेला है निस्फियात में से। तो और मैक्सिमम हम लेते हैं कि जो भी सबसे बड़ा है निस्फियात में से वही असले मसला बन जाता है। यहाँ पे और कोई नहीं है, तो ये 2 जो है असले मसला बन गया। उतने ही शेयर्स में आपने डिवाइड कर दिया, एक इनको मिल गया एक इनको मिल गया, किस्सा खत्म। उसके बाद कहते हैं वारिस अक्सर मिनल वाहिद, इम्मा मिनल निस्फियात अब सुलूसियात फ़कत, या तो निस्फियात में से होंगे या सुलूसियात में से होंगे। तो वो भी हमने देख लिया कि नंबर ऑफ शेयर्स इज द बिगेस्ट डिनोमिनेटर। मसलन 1/2 और 1/4 आ रहा था, तो बिगेस्ट डिनोमिनेटर 4 जो है असली मसला हो गया। 1/3 1/6 में से आ रहा था, बिगेस्ट वाला 1/6 असली मसला बन जाएगा। 2/3 1/3 आ रहा है, तो असली मसला ये बन जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हमने लिखी है कि वारिस अक्सर मिनल वाहिद इम्मा मिनल निस्फियात अब इस सुलूसियात फ़कत, या तो निस्फियात में से होंगे सिर्फ, या सुलूसियात में से वारिसीन अगर होंगे, तो फिर उस सूरत में जो मैक्सिमम वाला जो होगा डिनोमिनेटर, उसको ले लिया जाएगा असले मसला के तौर पे। और अगर कहते हैं तअद्दुदिल वारिसीन अल खलीत मिनन निस्फियात व सुलूसियात, और अगर सुलूसियात और निस्फियात में से मिलकर आ रहे हैं, मिक्स होकर आ रहे हैं वारिसीन, तो मल्टीप्लाई द लार्जेस्ट डिनोमिनेटर फ्रॉम निस्फियात विथ 3। निस्फियात में से 1/2 1/4 1/8 में से जो भी मैक्सिमम डिनोमिनेटर उस मसले में आ रहा होगा, उसमें से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आपका जो है वैल्यू मिल जाएगी। आज के वक्त में ये है एलसीएम फाइंड करना डिनोमिनेटर्स का, जिसको उर्दू में मेरे ख्याल से दू अदाफ अल अकल कहा जाता है। जू अदाफ अल अकल, जू अदाफ अल अकल से मुराद ही, अदाफ कहते हैं मल्टीपल्स को,
और अकल मतलब लीस्ट, मिनिमम। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, उसी को जू अदाफ अल अकल कहा जाता है उर्दू में। तो वो फाइंड करना जो है आज के वक्त में, अगर किसी को बताना है कि ये क्या हो क्या रहा है, तो कहेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ये एलसीएम फाइंड किया जा रहा है। एलसीएम फाइंड करने की वजह से पता ये चल जाएगा कि वो मिनिमम, इसीलिए तो इसे लीस्ट कहा जाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने अगर निकाल लिया तो वही मिनिमम शेयर निकलेंगे। मसलन एक नंबर था 4 और एक नंबर है 6। तो 4 और 6 का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप बताएं, अगर इस तरह से होगा, मसलन चलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि 1/4 है और 1/6 है, तो अब असले मसला क्या होगा? 12। 12 हो जाएगा। सीधा आपने 4 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 12 असल में इसलिए हम करते हैं कि 4 की टेबल में 4, 8, 12, और 6 की टेबल में 6, 12, 18। तो जो नंबर सबसे पहले आ रहे हैं कॉमन नंबर्स, वो 12 है, यानी कि यही वो मिनिमम नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। इससे पहले असले मसला, यानी इससे पहले उस मसले को हल करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर उस मसले को हल करना है, इसके बाद भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 24 है, तो यहाँ 12 के बाद 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 24। तो ये और दूर जाएंगे हम, ये हम दूर जा रहे हैं, हालांकि कॉमन आ रहा है वहां पे मल्टीपल, लेकिन दूर जाके आ रहा है। तो आपको शेयर ज्यादा करने पड़ेंगे डिवाइड, आपका काम बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हम जो है मिनिमम वाले को ही लेते हैं, और यही वजह है कि हम एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसकी मिसाल ये है कि मसलन जौजा है और इब्न है। और जौजा को दे दिए 1/4, इब्न असबा बन गया। तो यहाँ पर असले मसला क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सीधा ये वाला जो है यहाँ पे चले जाएगा, क्योंकि निस्फियात में से अकेला है। सीधा वो बन गया, एक इधर दे दिया, 3 इधर दे दिया, हो गया काम। जौजा है उख्त शकीका है, तो जौजा को 1/4 मिल गया, क्योंकि असले फरे वारिस में से कोई नहीं है। उख्त शकीका के लिए उसको आधा मिल गया। तो यहाँ पर मिक्स होके आ रहे हैं, लेकिन निस्फियात में से है तो जो सबसे बड़ा है वो वाला दे देंगे। निस्फियात में से 4 असले मसला बन गया, एक इधर दे दिया, 2 इधर दे दिए, एक बच गया, उसका क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये इस तरह से होगा। उसके बाद यहाँ है जौजा है, उसको 1/6 मिल गया इब्न की वजह से। यहाँ गलती है मेरे ख्याल, 1/8 होगा ये। इसको जौज कर देंगे हम, जौजा की जगह जौज ले लें। तो जौज कर दिया तो ये 1/4 है। इब्न जो है वासवा बना, उम जो है उसको 1/6 मिल गया। तो अब असले मसला क्या हो गया, 4 × 3 जब आप करेंगे तो 12 हो जाएगा। 3 हिस्से जौज को मिल गए, 7 हिस्से जो हैं इब्न के पास चले गए, 2 हिस्से उम के पास, माँ के पास चले गए। 7 3 5 3 2 5 7 12 हो गए। तो ये इस तरह से असली मसला बनाकर, और यही बस सॉल्यूशन होता है। ये दे दिया जाता है सामने वाले को, वो अपना मसला लेके आता है, ये गालिश ये रिश्तेदार हैं, उससे फिर, और सामने वाले से मांगे जाते हैं कि आप जो है पूरी फहरिस्त दे दें रिश्तेदारों की। वरना लोग करते क्या है, अपनी मर्जी से बस उतने ही लिख के लाते हैं जितना उनको लगता है कि ये हमारी नज़र में ये पाएंगे। होना ये चाहिए कि आप सामने वाले से कहा जाए, आप पूरी फहरिस्त दे दें रिश्तेदारों की, फैसला हम करेंगे कुरान सुन्नत की रोशनी में, कौन हिस्सा पाएगा कौन नहीं पाएगा। आप अपनी मर्जी से क्यों फैसला करके आ जाते हैं कि फलां को देंगे और फलां को नहीं देंगे, इसलिए हमने उनका नाम लिखा ही नहीं। पता बाद में ये चलता है कि वही सबसे बड़ा दावेदार होता है हिस्सा पाने का। तो इस तरह के मसलों में बिल्कुल बाकायदा लिखवा के मंगाया जाए, ताकि आगे कहीं कोई मसले ना हो, क्योंकि पैसे का मामला होता है। तो सामने वाले से लिखवा के मंगाया जाए कि तुम अपने हाथ से लिख करके लाओ, साइन करो, और वो चीज़ ला कर दो, ताकि इस बुनियाद पर हम हिस्सों को जो है बांट करके दे सके। वरना बाद में ये नहीं होना चाहिए कि आपने फलां को कम कर दिया, इसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया। ये मसले भी पैदा होते हैं, इसीलिए कई लोग ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है इससे कतराते हैं और इससे दूर भागते हैं, और नहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब ये बाज तदरीबात हैं, चलिए देख लेते हैं इसको। एक्सरसाइजेस हैं, आप हमें यहाँ बताएंगे, ये लेफ्ट से करते हैं हम। आप पहले, हम यहाँ पर हिस्सा लिख देंगे सबका, और उसके बाद आपसे कैलकुलेशन करवा लेंगे। जौज का बताइए। रोज का 1/2 सारी म्यूट अच्छा, था। चलिए ये हो गया 1/2। हाँ जी। उसके बाद आखिरी उम पे आ जाते हैं फिर। अखलियम 1/6। तो 1/6 उम का। 1/6 1/6 क्यों दे रहे हैं उम को? 1
ओके, सो 1/3 हो जाएगा। नहीं, मैं तो वजह पूछ रहा हूँ, आप इसको फ्रैक्शन को ना बदलें। मैं अगर आपके पास अगर इसको जस्टिफाई करने की वजह है तो बताइए कि 1/6 क्यों दे रहे हैं, क्या कंडीशन है ओ माँ अच्छा, की वन। दो दो या दो से ज्यादा बच्चे अबाई हैं। हाँ तो है ना, यहाँ पे देखिए दो दो हैं, मतलब इसी वजह से नहीं मिल रहा है उसको 1/3, राइट। जी। चलिए, मैं पूछते रहूंगा बीच में वजह ताकि हम याद रख सकें कवाइद। अच्छा, हक तो शकीक, ये असवा का असबा आइन बन लिख देंगे जाएगा। हम। चलिए, अब असले मसला क्या बनेगा वो बताइए। असली मसला 6 बन जाएगा। 6 बनेगा। चलिए, अब शेयर्स बताइए सबके। रोज के 3, 3, 1, 1, आखिरी का 1, 1 और बाकी बचा एक। 1। तो ये इस तरह से बस हिस्से करके दे दिए जाएंगे। हम कहेंगे 3 हिस्से शौहर को दे दो, एक हिस्सा इस भाई को, एक हिस्सा इस भाई को, एक हिस्सा माँ को। अच्छा, चलिए अब यहाँ आ जाइए दूसरा नंबर पे। उनको उनको 1/3। 1/3, अच्छा। आखिल उम को 1/6। देखिए। ओके, बात फादर नो, 0 में देखो। ये असबा। अब बताइए असले मसला क्या बनेगा। असली मसला 3 बन जाएगा। 3 बन जाएगा, तो एक इनको मिल गया, 2 इनको मिल 2 गए, इनको। है ना। अब कायदा भी देख लीजिए, वो भी सेव हो रहा है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। वो कायदा भी मैच हो जी। गया, 2 इधर 1 इधर। चलिए, ये आइए 3 नंबर पे यहाँ पर, राइट साइड बॉटम। जी, जोजा को 1/8 मिल जाएगा। 1/8, बेटियों को 2। 2/3। 2/3, माँ को 1/6। 1/6। आप शकीक। ये असबा बन जाएंगे। अच्छा, अब आप बताइए असले मसला क्या बनेगा यहाँ पर। 24 बन जाएगा। वेरी गुड, 24 असले मसला हो गया। शेयर्स बता दीजिए सबके। 3 जोजा 3, 3 हो गए। बिन बिन 16। वेरी गुड, 16 हो गए। उम्म के उनको उनको 4 मिल जाएंगे। 4। अब हल और फाइनल बता दीजिए कितने हो गए। एक बचा कितना। इसको एक हिस्सा बचा असबा का। एक बच गया, 1। चाहिए ये। तो ये हो गए 24 शेयर्स इस तरह से। चलिए जी, लास्ट में आ जाइए अब। जोज को 1/4। जौज को 1/4। अब को 1/6। को 1/6। उनको 1/6 और इब्न इब्न को असबा बन असबा। जाएगा। चलिए, अब असले मसला बताइए। 12 हो जाएगा। 12। वेरी गुड, 12 हो गया। जोज को 3। 3, अब 2। अब को 2, 2। को 2। 2, और 5 मिल जाएंगे असबा को। 5 हो गया ना। ये 3 और 6, 7, 5, 12, ठीक है। तो ये 3 इनको मिल गया, 5 इनको मिल गया। तो ये इस तरह से जो है इसको हल किया जाता है, और ये आसान है, मुश्किल नहीं है। तो माशाल्लाह, आप तो एक्सपर्ट हो गए हैं इसमें। अब इसको आप हल कर सकते हैं, बस दिक्कत ही नहीं है। अब यही है, और कुछ भी नहीं है इसमें। असले मसला निकालें और उसके बाद में इसको डिवाइड कर दें, बाकी सब सब बस मैथ्स का कमाल है और कुछ नहीं है। तो ये था तासील के ताल्लुक से हमारा जो दर्स। और बस यही है इसमें। इसके बाद अगला जो चैप्टर आएगा वो तस्हीह का आएगा इंशाल्लाह। वो हम कल देखेंगे, तस्हीह कैसे की जाती है, किस सूरत में तस्हीह होती है। 4 नई चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। वो भी यानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अ, इस इल्म को पढ़ रहे हैं, तो कुछ वो बारीक चीज़ें भी पता होनी चाहिए ताकि लगे कि हमने कोई इल्म हासिल किया है। तो 4 चीज़ें जो होती हैं वो, उसको उसको आप नाम सिर्फ याद रख लें अगर रख सकते हैं तो। तमासुल, तमासुल, तदाखुल, और तबायुन, और तवाफुक। ये 4 चीज़ें याद रखें आप। तमासुल, तदाखुल, तबायुन, तवाफुक। ये कुछ भी नहीं है,
असल में हम ये सब कर चुके हैं अभी हमने जब किया है पहले असले मसला निकालने के ये सब किया है, बस इसको समझ लेंगे होता क्या है, याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इल्म है। और ये इस तरह से किताबों में आता है, मिरास की और इल्मुल फराइद की किताबों में इसी तरह से लिखा हुआ आएगा कई मरतबा कि ये इसमें फला फला के अंदर, यानी जो बात अभी हमने की कि डिनोमिनेटर्स के ताल्लुक से कि असले मसला क्या होगा, तो वो बता देंगे कि मसला जब ऐसा आएगा कोई मसला जिसमें 1/2 और 1/4 वाला, कहेंगे वो कि इसमें तदाखुल है, ऐसा कह देंगे वो। और या कभी ऐसा आएगा 1/2 वाला मसला आ गया तो कहेंगे इसमें तमासुल है। या 2/3 और 1/3 वाला आएगा तो कहेंगे इसमें तमासुल है, यानी सेम जब डिनोमिनेटर होता है तो उसे तमासुल के देते हैं। इस वाले में कहेंगे तदाखुल है। कभी ऐसा आ गया कि 1/3 है और 1/2 है, ऐसा आ गया तो कहेंगे कि इसमें तबायुन है। इसमें क्या कह देंगे, वो तबायुन है, क्योंकि ये दोनों मल्टीपल नहीं है एक दूसरे के। और कभी आ गया 1/4 1/6 तो कह देंगे इसमें तवाफुक है। अब ये होता क्या है वो इंशाअल्लाह हम अ, कल ही देखेंगे, और कल तस्हीह का मसला देखेंगे, और उसके बाद कुछ और मिसालें इंशाअल्लाह लेंगे। आपने अभी तक, आप जो भी, जैसे अभी आपकी वो उस शीट में कुछ एग्जांपल्स जो हैं बचे हुए थे एक्सरसाइजेस में, उसको जब आप करें तो कोशिश करें कि उसको मसले को हल भी कर लें। अभी तक हम सिर्फ शेयर दे रहे थे, अब आपके जो बचे हुए 8-9 जो एक्सरसाइजेस में से बचे हैं उसमें आप शेयर्स भी दें, प्लस आप असले मसला भी उनका निकाल लें, और फिर इंशाल्लाह मुझको भेज दें तो अपन उसको चेक कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, फिर इसको क्लोज करते हैं इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग को भी बंद करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।